जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से। जहां अशुद्ध खाना बनता है वहां खाने की जरूरत नहीं। बाबा जय गुरुदेव ने अपने नवीनतम संदेश में कहा कि दो चीजों से हमेशा बचत रखो। एक तो साफ सुथरा अच्छा काम करो जो दूसरों को आराम दे। दूसरा, ध्यान रखो कि अपने से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। कर्मों के कारण ही जन्म मरण होता है। यहाँ इतने लोग आते हैं, सबको तकलीफ है। तुम कर्म ही ऐसे करते हो, उसी की तो पीड़ा होती है। यह तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुमसे कहा जाता है भजन करो, वह करते नहीं हो। बस ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए, ये पीड़ा है, वो पीड़ा है। पीड़ा तो भजन से जाएगी। भजन करोगे तो कर्मों की सफाई होगी और तुम्हारी तकलीफें कमजोर पड़ेंगी। दुनिया में लोग भजन करते हैं, वह वास्तव में भजन नहीं है। इसीलिए तो किसी की पीड़ा नहीं जा रही है। जो भजन तुमको बताया जाता है वह करोगे तब तकलीफें जाएंगी। जब जीवात्मा के घाट पर बैठोगे तब सच्चा भजन होगा। इसलिए तुम किसी को तकलीफ मत दो। इन्हीं कर्मों का जन्म है और इन्हीं का मरण है। जब महापुरुष आए, सबने भजन पर जोर दिया। जैसे जैसे कर्म करते जाओगे वैसे वैसे ये जीव गंदा होता चला जाएगा। वैसे वैसे ही दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तुमने अच्छे बुरे कर्मों का अंबार लगा दिया, उसी के अनुसार तुम्हारी हर श्वास पर फल मिलता जाएगा। जब तुम्हें रास्ता मालूम हो गया, नाम भेद मिल गया, तो भजन करो। आत्म धन है, जब वह मिलता है तो सुख मिलता है। जब शब्द प्रकट होता है तो आनंद आता है। उसे छुपा कर रखना चाहिए। वह मालिक का पर्दा है। जितना ही छुपाओगे उतना ही वो प्रकट होगा। और अगर वह कह दोगे, पर्दा खोल दोगे, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मालिक बंद कर देगा, तुम देखते रह जाओगे। जब शब्द की धार सूरत के घाट पर आती है तो आनंद आता है और विकार भाग निकलते हैं। मन बुद्धि चित्त ये निर्मल होने लगते हैं। जितने भी जीव हैं सब में उस मालिक की आत्माएं रहती हैं। शब्द की कमाई और सत्संग सार है। सत्संग सुनोगे, समझोगे तो भजन में लगोगे। शब्द की कमाई सरल है। इसमें श्वास को नहीं रोकना, कोई खास मुद्रा नहीं बनाना। घाट पर बैठकर मन को रोक लो, शब्द सुनाई देगा। सूरत अपने आप खिसती चली जाएगी। अपने आप आओ, अपने आप जाओ। यह कलयुग की सरल कमाई है। पिछले युगों के साधन कलयुग में हितकारी नहीं है। कलयुग में कलयुग का साधन ही हितकारी होगा। कलयुग में केवल नाम और शब्द की कमाई है। शब्द का सच्चा भेद नहीं मिलेंगे तो कमाई कैसे होगी। शब्द वेदी गुरु और गुरुओं से अलग होते हैं, सुजाता होते हैं। पढ़ने लिखने वाले गुरु अलग होते हैं। पढ़ने लिखने वाले भौतिक ज्ञान देंगे, आत्म धन नहीं देंगे। आत्म ज्ञान तो शब्द भेदी गुरु ही देंगे। सब लोग बड़े ध्यान से सुनो। जहाँ अशुद्ध खाना बनता है, पशु पक्षियों का मांस बनता है, वहाँ खाने की जरूरत नहीं है। यह तो करना होगा, नहीं तो आप पर आवरण आ जाएगा। तुमको पता नहीं कि क्या कर रहे हो। तुमको पता नहीं कि क्या हो रहा है और उसका असर क्या होगा। यह तो महात्मा जानते हैं कि इसकी सजा क्या होती है। जम की मार ऐसी मार है कि तुम बर्दाश्त कैसे करोगे। पहले लोगों को आराम था, इतनी बीमारियां नहीं थी। अब तो सबको बीमारी लग गई और सबको भूत लग गया। दवा असर नहीं करती, दवा खाते रहते हैं पर कोई लाभ नहीं होता। तो कोई बात तो जरूर है। तुमने अपने हित की और लाभ की बातों को उड़ा दिया, दूसरों के अहित की बातों को अपना लिया। जब समझाया जाता है कि कोई भी जीव काटे जाने पर भूत प्रेत बन जाता है, तो आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव।